Hello everyone, this is question number 3 of exercise 9.1 एंड क्वेश्चन इज कि यहाँ पर अगर हम इस टेबल को देखें तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिए हुए हैं, ये हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब इसको ए पार्ट को अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें बेस दिया हुआ है, हाइट हमें ब्लैंक दी हुई है, दैट मीन्स हाइट हमें फाइंड आउट करनी है इसकी, ठीक है। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है और एरिया गिवन है। तो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एरिया का, पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम देखें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही होता है इसका फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में हमें अगर बेस दिया है तो हमारे पास हाइट निकल आएगी, अगर हमें हाइट दी हुई है तो हमें बेस निकाल लिया जाएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर हमें कुछ भी मिसिंग है बेस या हाइट में से, तो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगा के वो हमें मिल जाएगा। चाहे बेस दिया है तो हाइट मिल जाएगी, हाइट दी हुई है तो बेस मिल जाएगा, करेक्ट। अब लेट्स सपोज कि इसका ए पार्ट अगर, अब जैसे कि चलो ये देखते हैं, मान लो कि हमें ये बेस मल्टीप्लाई हाइट, ये बेस इनटू हाइट क्या होता है, ये एरिया होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब लेट्स सपोज कि हमें बेस दिया हुआ है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम कैसे करेंगे, तो हाइट तो हमारी यहीं रह जाएगी, बस एरिया को हम किससे डिवाइड कर देंगे, बेस से डिवाइड कर देंगे। तो एरिया को जब हम बेस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हमें हाइट दी हुई है और बेस निकालना है तो क्या करेंगे, बेस इधर ही रहा और एरिया को डिवाइड कर देंगे हम किससे, हाइट से, तो वो हमारा आ जाएगा बेस, करेक्ट। क्योंकि बेस इंटू हाइट, अब देखो मल्टीप्लाई का साइन है, जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई फिगर्स अगर होती हैं तो क्या होता है, अगर हम उन्हें ट्रांसपोज करते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है, और डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई हो जाती, करेक्ट। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट है इस क्वेश्चन का कि यहाँ पर हमें बेस दिया हुआ है, हाइट कुछ नहीं दिया तो फाइंड आउट करनी है हमें, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखो स्क्वायर स्क्वायर लगे होते हैं, दैट मीन्स एरिया दिया हुआ है हमें। तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है ए पार्ट का, अगर हम देखें तो बेस मल्टीप्लाई हाइट क्या होता है, ये एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, करेक्ट। अब हम इसके नीचे फिगर्स पुट कर लेते हैं। बेस हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और हाइट हमें दी नहीं हुई, ठीक है, और एरिया हमें दिया हुआ है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 246 यानी एरिया को डिवाइड कर देंगे हम बेस से। चलो पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया अपॉन बेस, करेक्ट। अब एरिया हमारे पास क्या है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, बेस आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, इन्हें कटिंग करनी है इनकी। तो अब अगर हम देखें सेंटीमीटर से, तो ये स्क्वायर कट हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा तो 1 सेंटीमीटर बच गया, यहाँ पे हमने सेंटीमीटर से स्क्वायर को कट कर दिया, तो हमारे पास बच गया 246 अपॉन 20। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, वैसे तो आगे भी कट सकता है लेकिन यहाँ पर हम इसे डिवाइड कर देते हैं। 21 ज़ा 20, 4 और ऊपर से उतारा 6। अब 22 ज़ा हुए 40, करेक्ट, माइनस कर देंगे 6 0। अब देखो क्यों ये 6 छोटा है और 20
बड़ा है, तो ये नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अगर यहाँ पर पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पर भी हमारा क्या लग जाएगा, पॉइंट। और पॉइंट के बाद हम एक जीरो लगा लेंगे और अब इस जीरो को हम नीचे उतार लेंगे। तो 23 क्या हो जाएंगे, 60। तो ये आया हमारा 12.3 सेंटीमीटर। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 12.3 सेंटीमीटर्स। इस तरीके से हमें ये जो हाइट है पता चल गई। अब इसी का बी पार्ट अगर देखें, अब बी पार्ट में देखो, ये हमारा बेस वाला जो स्पेस है ये ब्लैंक है, तो इसका मतलब हमें इसमें बेस फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया। करेक्ट। अब हमें बेस जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हमारा बेस तो यही रहा और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया अपॉन हाइट। अब एरिया हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन हाइट हमें क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब अगर हम इसे देखें तो सेंटीमीटर से तो स्क्वायर कट हो गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 15 से, राइट। सो 15 वंजा हुए 15, माइनस कर देंगे, ऊपर से उतारा 4। जब भी हम ऊपर से कोई नंबर उतारते हैं तो हमें ये चेक करना होता है क्या ये 15 से डिवाइड हो सकता है। अब ये तो छोटा है, ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये अभी तो 0 पे जाएगा। तो यहाँ पे आया 0, माइनस किया तो 4। अब हम, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर है वो इसके साथ यहाँ पर उतार लेंगे, और यहाँ पर भी जब भी हम पॉइंट के बाद वाला डिजिट नीचे उतारेंगे तो यहाँ पर भी आपका पॉइंट लगेगा। अब 15 3 होते हैं 45, तो यहाँ पे ये कितना आया हमारे पास, 10.3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब बेस हमारे पास कितना आ गया, 10.3 सेंटीमीटर जो है ये बेस आ गया, राइट। अगला सी पार्ट देखते हैं इसका। सी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सी पार्ट में भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, बेस जो है ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहां पर तो कुछ नहीं दिया हुआ, हाइट दी हुई है और एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले वी विल राइट द फॉर्मूला एंड दैट इज बेस इनटू हाइट, और दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। करेक्ट। अब हमें बेस निकालना है, तो बेस तो इधर ही रहा और यहां पर क्या आ जाएगा, एरिया अपॉन हाइट, ठीक है। अब एरिया कितना है हमारे पास, 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी है, 8.4 सेंटीमीटर। अब जब कभी भी हमें ऊपर और नीचे दोनों में डेसिमल दिया हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के नीचे डेसिमल सॉल्व कर देंगे और नीचे वाले का ऊपर डेसिमल सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये 48.72, पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होंगे वो इसके नीचे लग जाएंगे, तो 4872 अपॉन यहाँ कितने लग जाएंगे, 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं। अब ये नीचे है फिगर, अब जब नीचे फिगर है तो इसका डेसिमल सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 10, 100 या 1000, जितने भी मतलब डिजिट डेसिमल के बाद होंगे उतनी जीरो लगानी है। अब इसके बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे 10 लग जाएगा और अपॉन आ जाएगा 84। बस अब इसे काट देंगे तो 0 से तो 0 कट गई, करेक्ट। अब अगर हम इसे काटें तो एक बड़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर ऊपर वाले से डिवाइड कर देंगे उससे, 4872, और यहाँ पर सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया
तो यहाँ पर हमारा क्या बच गया, ये सेंटीमीटर, 4872/840 सेंटीमीटर, राइट। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे 4872 को 840 से। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे ये 6 अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करें, 8 6 या 48 हो गए, लेकिन यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 72 है, तो ये हमारा जो नंबर है ये बड़ा हो जाएगा अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आता है 840 का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4200 आता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये 5 से जो है वो डिवाइड हुआ, पहले तो 4200 आया, माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 7 और 8 में से 2 माइनस किए तो 6 आए। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें ये 672 है, ये 840 है, यानी ये वाला नंबर बड़ा है। तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर और एक 0 लगा देंगे, ठीक है। तो जब यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट के बाद वाली हमें 0 उतारनी है, तो यहाँ पर भी हमारा जो है वो पॉइंट लग जाएगा, करेक्ट। अब हमें चेक करना है ये कितने से जा सकता है। तो 840 को अगर हम करते हैं, अगर लेट्स सपोज कि 8 8 is 64 एंड 9 8 is 72, तो 64। अगर हम 8 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज कि 8 0 is 0, 8 4 is 32, 8 8 is 64 एंड 3 67। तो देखो पूरा नंबर आ गया। तो यहाँ पर 8 से ये डिवाइड हुआ 6720, माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब जब हमने इसे डिवाइड किया तो ये आया 5.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, बेस आ गया हमारा, बेस आ गया हमारा 5.8 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है, आप काट भी सकते हो, लेकिन यहाँ ये डिवाइड करने से सम इजी हो जाता है, क्योंकि काटने से बार बार आपको काटना पड़ेगा। तो सिंपली हमने इसे डिवाइड करके देख लिया, ओके। डी पार्ट अगर हम इसका देखते हैं तो डी पार्ट में देखो हमें क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। यहाँ पे हाइट का जो कॉलम है वो ब्लैंक है, तो हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, और ये एरिया दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हो गया बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, करेक्ट। तो अब बेस हमें दिया हुआ है, तो हमें इसका मतलब हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कि एरिया को हम डिवाइड कर देंगे बेस से। अब हमारे पास एरिया है 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बेस है हमारा 15.6 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो सेंटीमीटर से तो स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये बच गया 16। अब इसका अगर हम डेसिमल सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1638 अपॉन, क्योंकि पॉइंट के बाद दो प्लेसेस हैं, तो नीचे आ गया 100, और जो नीचे वाले का डेसिमल सॉल्व करेंगे तो ऊपर जो है वो हमारे पास पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे उतने 10 100 या 1000 आ जाएंगे। तो यहाँ पे 10 आ गया और नीचे आ गया 156 और साथ में आ गया सेंटीमीटर। तो ये तो कटा 0 से, एक 0 कट गई। तो अब ये क्या बचा, 1638 अपॉन 156 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 1560 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो देखते हैं कितना आएगा, 1560। तो सबसे पहले तो हम 1 से ही चला गया है ये, तो ये माइनस कर देंगे 8 13 एंड 5, 13 में से 6 गए, कितने होंगे, 7 होंगे, करेक्ट। अब ये 78 है और ये 1560 है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ये 1 से चला गया तो ये 1560 आया, इसको काट के आया 78, ठीक है। अब अगर हम चेक करें ये तो 78 है लेकिन ये 1560 है ना। तो अब ये तो इसके नीचे नहीं जा सकता,
तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो पॉइंट लगा के एक 0 लगा लेंगे। तो जब यहाँ पर पॉइंट लगाया और ये पॉइंट के बाद 0 है और इस 0 को हमने उतारा, पॉइंट के बाद जब भी कोई भी डिजिट उतारते हैं तो आंसर में भी पॉइंट लग जाता है, ठीक है। यहाँ हमने 0 उतारी। लेकिन अगर हम चेक करें, अभी भी ये 780 है और ये 1560 है, तो अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ना जाने की क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहाँ पे। और एक 0 हम और लगा लेंगे और उस 0 को भी अब हम उतार देंगे नीचे, ठीक है। तो अब 1560 को अगर हम मल्टीप्लाई करें कितने से, अगर हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5 0 ज़ा 0, 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 एंड 3 28, 5 1 ज़ा 5 और 2 7। तो देखो 7800। तो इसका मतलब यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे 7800। अब इसे माइनस करेंगे तो ये भी आ गया 0 0। तो इसका मतलब अगर हम इसे डिवाइड करते हैं तो 1.05 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये हमारी क्या आ गई, हाइट आ गई 1.05 सेंटीमीटर, करेक्ट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।